सिमरती भारतीय मूल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद बोर्ड के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और महाविद्यालयों को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत की मूल गुरुकुल शिक्षा पद्धति से लोगों को जोड़ा जा सके। परंतु जिम्मेदारों द्वारा सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए योजना का पलितक किया जा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार उन्मूलन पर योगी सरकार की प्रतिबद्धता का भी मखौल उड़ाया जा रहा है। मामला जनपद के संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में की जा रही नियुक्तियों को लेकर है, जहाँ काफी धांधली देखने को मिल रही है। संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रिया का पहला पहलू देखिए जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज का है, जहां जारी नोटिफिकेशन के क्रम में संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार चल रहा है। जहां अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि जारी नोटिफिकेशन के अनुसार गोपनीयता से शुद्धि पत्र जारी कर 2 बार साक्षात्कार के लिए बुलाकर अभी ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन में दिए गए विषय निरस्त हो चुके हैं। सुबह से बैठे अभ्यर्थियों को जब शाम को ये सूचना दी गई तो काफी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं इस विषय में जब प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक से उपेंद्र कुमार से जानकारी किया गया तो उन्होंने लिपिकीय त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि संबंधित विद्यालय के समिति के अध्यक्ष जनपद के पादेन DIOS ही है। दूसरे पहलू में जब एफटी न्यूज की टीम ने धांधली हुए वाला क्या प्रकरण आप बता रहे हैं? चौरी मौलानी का ये प्रकरण है सर जी। इंटरव्यू निकाले हिंदी का, व्याकरण का, विज्ञान का, और इंटरव्यू निकाल करके अभ्यर्थन को अपने लिख करके रद्द किए, कॉल लेटर जारी कर दिए प्रशिक्षणार्थियों को और उनको बुला लिए कॉल लेटर में। और पुनः प्रधानाचार्य अपने मुख से कहते हैं कि हमारे यहाँ इस विषय का मान्यता नहीं है। 20 लोग यहाँ सुबह से शाम तक इंतजारी करके लौट गए, जो कुछ हुआ नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो विद्यालयों में नियुक्ति हो रही है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, वो पूर्णतया भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें विद्वान जो हैं उनको नहीं भर्ती कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको नहीं ले रहे हैं, जो भी घूस दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, उसको ले रहे हैं और किसी को कोई सुन नहीं रहे हैं। जब एफटी न्यूज की टीम ने धांधली हुए संबंधित संस्कृत विद्यालय विंध्याचल आयुर्वेदिक संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चौरी मौलानी का जमीनी हकीकत जाना तो पैरों तले जमीन निकल गई। राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे संस्कृत बोर्ड के माध्यमिक विद्यालय के भवन पूरी तरह जर्जर है, जो खंडहर में तब्दील हो चुका। दीवार उखड़ गए, लगभग टूट चुका है, जिस पर पेड़ पौधे ने बसेरा बना लिया। फर्श का तो पता नहीं है, शायद यहाँ सांप व बिच्छू के अलावा कोई जानवर भी आना पसंद नहीं करेगा। लेकिन सरकारी अभिलेखों में यह विद्यालय संचालित है और यहाँ प्रधानाचार्य के अनुसार 106 छात्र पंजीकृत है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ प्रधानाचार्य और एक सहायक अध्यापक नियमित रूप से नियुक्त हैं, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। मजे की बात है कि कागजों में संचालित इसी विद्यालय के लिए 3 और पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वहीं ग्रामीणों की माने तो यहाँ कभी कोई भी छात्र नहीं दिखता है। प्रधानाचार्य ही यदा कदा आकर खंडार रूपी भवन में एक टूटे कमरे में, जिसमें ताला लगा हुआ है, खोल और बंद कर चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इस विद्यालय के प्रबंध समिति में विवाद है, जिसके कारण पदेन जिला विद्यालय निरीक्षक के ही हाथों में कमान है। हालांकि यह एक नजीर मात्र है, लेकिन यदि देखा जाए तो जनपद के लगभग समस्त संस्कृत विद्यालयों की कमोबेश यही स्थिति है, जिसमें पद सृजित कर भर्तियां की जा रही है। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जिम्मेदारों द्वारा सरकार की आंखों में धूल झोंक कर भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। वहीं इस संबंध में जिला अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि स्कूल के भवन की स्थिति बहुत ही खराब है, जो बच्चों की भी संख्या कम है, जबकि इनरोल्ड छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर ही नियुक्ति जायज है। लेकिन यदि ऐसी शिकायत है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस जगह नहीं, ये खंडहर है। अभी तो गुरुजी ही बता पाएंगे कैसे चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कब से स्थिति इसकी ऐसी है? इसकी स्थिति तो ये समझिए कि अपने पूरे होशदारी से बता रहे हैं। ऐसे 20-25 साल से यही खंडहर की ऐसे ही स्थिति है। सर, ये जो विद्यालय है माध्यमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय जी, आप इसके स्टाफ हैं? प्रिंसिपल जी, प्रिंसिपल। तो यहाँ कितने स्टाफ हैं? 2 स्टाफ जी। आपने भर्ती का आवेदन दिया है जी, तो आखिर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आपने भर्ती का आवेदन दिया? स्वीकृत पद के अकॉर्डिंग हमने मांग किया कि हमारे यहाँ अध्यापकों की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निर्माण करने का प्रयास है। आगे चल के उसका निर्माण कराया जाएगा। इसी के अध्यापक होंगे तो उसके निमित्त छात्र भी लाए जाएंगे आसानी से। इस बिल्डिंग को देखते हुए छात्रों की संख्या कम आती है। इस समय कितने छात्र? इस समय लोड 105 छात्र। तो उन छात्रों का पठन पाठन कहाँ होता है?
पठन पाठन इसी यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है। अब इसी में कराया जाता आई थिंक अगर आप इसकी स्थिति देखेंगे तो आप स्वयं इसमें मौत के मुंह में खड़े रहते है। हैं। वो तो है ही है, तो फिर छात्रों को आप कहाँ बिठाते हैं? इसी में बैठा कोई संसाधन नहीं है आपका, न तो टेबल है, न तो इवन जो प्राइमरी के जो चटाई होती थी वो भी नहीं है। फिर कैसे आप छात्रों को शिक्षा देते हैं? अब इसी में बैठा करते हैं। कैसे? ऐसे जैसे कर पाते हैं। छात्र खड़े खड़े होते हैं या मिट्टी में बैठते हैं? बैठ के फर्श पे बैठते हैं। जो गुरुकुल पद्धति का विद्यालय है, इस नाते से परंपरा के अनुसार फर्श पे बैठा के पढ़ाया जाता है। यानी 106 विद्यार्थियों को आप यहाँ लगातार जो है शिक्षण कार्य कराते हैं। हाँ, इसीलिए आपने भर्ती आमंत्रित करी है जी। तो भर्तियां की क्या स्थिति है? भर्तियां का इंटरव्यू चल रहा है, अब इसके लिए विभाग की व्यवस्था है। भर्ती नहीं है, पता चला मैनेजमेंट का विवाद होने के नाते ये सारी स्थिति इसकी है। मैनेजमेंट का संचालन डीवाईएस महोदय के अंतर्गत है, डीवाईएस महोदय के अनुसार चल रहा है। तो भर्ती में पता चला है कि आपने एक बार निविदा आमंत्रित की, फिर आपने करेक्शन किया, लेकिन आपने जनरली सभी को कॉल लेटर भेजा। विभाग प्रबंध संचालक द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। दो बार ये कॉल लेटर भेजा गया, दोनों बार में ये गलतियां सुनने में आ रही। जी। तो आखिर वो जो असुविधा हुई छात्रों को, जो वहाँ अभ्यर्थी आए, आखिर उनकी जवाबदेही किसकी? इस पर हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में संविदा पे अध्यापकों का 2 वर्ष के लिए जो है इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पे कुछ जो अभ्यर्थी आए हुए थे चौरी मौलानी से रिलेटेड, उनका ये मानना था कि जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें कुछ और भी विषय अंकित था, और फिर जब हम यहाँ आते हैं सुबह से बैठे रहे, बाद में कहा जाता है ये विषय नहीं, ये विषय है। सर ये कहाँ इसकी गलती कहाँ मानते हैं? ये उसका खंडन निकाल दिया गया था 19 तारीख को अखबार में, शायद अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा, इसीलिए ये इस पर किसने निकाला था सर? खंडन निकला था वो विद्यालय से, फिर वो निकल गया कि उस विषय का नहीं है, वो गलत से जो है आधुनिक हिंदी होना चाहिए, आधुनिक विषय छप गया था जो है। सर खंडन विद्यालय से निकला, फिर अभ्यर्थियों को लेटर कहाँ से गया था सर? अब लेटर ये पता किया जाएगा, ये हम जांच करवाते हैं इसके लिए। सर आपको नहीं लगता इतनी बड़ी इतना बड़ा जो फॉल्ट हुआ है, कि अभ्यर्थी सुबह से बैठे रहा, हस्ताक्षर कराया भी गया, हम पता कर रहे हैं, इसकी जानकारी कर रहे हैं, फिर कोई अगली अग्रिम जो भी बात होगी बताया जाएगा। शासन के आदेश पर इसकी नियुक्ति इत्यादि की व्यवस्था की गई थी, परंतु जहाँ तक मुझे मालूम है कि विद्यालय की स्थिति अत्यंत खराब है और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी कम हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के हिसाब से ही नियुक्ति किया जाना उचित होगा। तो अगर कोई इस तरह की शिकायत है, जो एक चौरी मौलानी का केस बता रहे हैं, तो उसको हम जांच कराकर उसको हम प्रोपोज कराएंगे। सर न तो ये नजीर है, लेकिन ऐसे ही मोस्टली आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास न तो बराबर भवन है, न तो कोई सुविधाएं हैं, और छात्र भी हाजिर नहीं होते हैं। पिछले कुछ दिनों में उपेक्षा के कारण से इनके बिल्डिंग्स वगैरह खराब हुए हैं और छात्रों की संख्या भी कम रही है। तो हम लोग यह कोशिश करेंगे, अब शासन की मंशा भी है कि इन विद्यालयों का पुनरुद्धार हो, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे, और कोई अगर गलत ढंग से नियुक्ति होगी तो उसको जांच कराकर उसको प्रॉपरली उस पर कार्रवाई की जाएगी।